जय माता दी दोस्तों, मेरे चैनल चटपटी ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। ये मकर संक्रांति 14 जनवरी को हो या 15 जनवरी को। इस मकर संक्रांति में आपको महापुण्यकाल प्राप्त हो रहे हैं। किस टाइम पे, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और कौन सा ऐसा आपको गुप्त दान करना है जिससे आपका होगा महाकल्याण। तो मकर संक्रांति के विषय में समस्त जानकारी लेकर आज मैं आई हूँ। तो चलिए झटपट वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो मैसेज आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो अब की बार मकर संक्रांति जो शुभ मुहूर्त में है वो 15 जनवरी को स्नान दान व्रत पूजन सब किया जाएगा। संक्रांति यानी कि सूर्य का उत्तरायण होना या कि मकर राशि में प्रवेश होना, इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। कई जगहों पर इसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें खिचड़ी खाने का और खिचड़ी दान करने का बहुत महत्व है। मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान सूर्य इस दिन अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं गए थे, तो इसलिए सूर्य देव के पूजन का विशेष महत्व है और दान स्नान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो इस दिन सूर्य देव को प्रथम पूजते हैं, उनको अर्घ देते हैं, उनकी पूजन करते हैं, उनकी विशेष मनोकामनाएं पूरी होती हैं। से हर वर्ष मकर संक्रांति 14 तारीख को ही मनाई जाती है, पर अब की बार जो मकर संक्रांति मनाई जाएगी 14 जनवरी को जो सूर्य उत्तरायण होंगे वो रात 14 जनवरी 2023 को रात में 8:21 पे हो रहे हैं। तो इसलिए रात को कोई शुभ कार्य होता नहीं है। तो यह अगले दिन उदया तिथि में 15 जनवरी को प्राप्त हो रहा है मकर संक्रांति का जो शुभ योग है। तो अब की बार इसलिए 15 जनवरी को ही मनाना शुभ होगा। इसमें कुछ पुण्यकाल हमें प्राप्त हो रहे हैं और कुछ महापुण्यकाल प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें हम कुछ गुप्त दान के बारे में बताएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें क्या दान करना है, क्या पुण्य करना है, क्या और कौन सी चीज़ें दान बिल्कुल नहीं करनी है, इसके बारे में ही भी मैं जानकारी देने वाली हूँ। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब की बार खिचड़ी के दिन जो पुण्यकाल हमें प्राप्त हो रहे हैं वो सुबह में 7:15 बजे से लेकर शाम को 5:45 तक हमें पुण्यकाल प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें सुबह 7:15 बजे हमें स्नान ध्यान कर लेना है और स्नान के बाद जल का लोटा तैयार कीजिए, उसमें लाल पुष्प और थोड़ी सी एक चुटकी तिल डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह तिल डाल के सूर्य देव को रख दे। और एक बात जिसका आपको ज़रूर ख्याल रखना है, तिल बिल्कुल काला वाला तिल ना हो, क्योंकि सूर्य देव को कभी काले तिल नहीं चढ़ाए जाते, उन्हें सफ़ेद तिल चढ़ाए जाते हैं। उनके जल में आप सफ़ेद तिल डाल लीजिएगा और उस तरह उन्हें रख दीजिएगा। तो सर्वप्रथम सूर्य देव को जल चढ़ा कर उनके आराधना करके हम अन्नदान करेंगे। अन्नदान कहा जाता है सबसे बड़ा दान होता है। तो इसमें अन्नदान जो है खिचड़ी का किया जाता है। दाल और चावल मिलाकर खिचड़ी खाया भी जाता है उस दिन और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। इसमें कुछ गर्म कपड़े भी दान किए जाते हैं, कुछ मौसमी फल भी दान कर सकते हैं आप। और क्या नहीं आप दान कर सकते उसके बारे में भी कुछ जानकारी ले लें। तो इस दिन आप कुछ प्लास्टिक की चीज़ें बिल्कुल दान ना करें, सरसों के तेल का दान ना करें और कोई भी तामसी चीज़ ना दान करें, जैसे प्याज लहसुन से बनी हुई चीज़ें। जैसे आपने कुछ सामान बनाई है घर में वस्तुएं, तो उसमें प्याज डाला हो, लहसुन डाला हो, सरसों के तेल से बनाया हो, ऐसा कुछ दान मत कीजिएगा। और जहाँ तक हो सके इस दिन आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आपके द्वार पे कोई आए तो ये मैं नहीं कह सकती कि उसे किसी को भी खाली ना रहने दीजिए, पर अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे दान जरूर कीजिए, खाली लौट कर मत जाने दीजिए। इससे क्या होता है, आज के दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। कई लोग तो इसमें सवा सेर का भी दान करते हैं, जैसे इस खिचड़ी से लेकर उस खिचड़ी तक सवा सवा सेर के 100 चीज़ें दान करते हैं, जैसे खाने पीने अपने जीवन में यूज की हर एक चीज़ें। इस तरह सवा सवा सेर करके 100 चीज़ें दान की जाती हैं, जो खिचड़ी से और अगली खिचड़ी तक 2 खिचड़ी मिलाकर कर सकते हैं, कई 3-4 खिचड़ी में मिलाकर कर सकते हैं। जैसे कि खिचड़ी में 10 कर लिया, अगले में 20 कर लिया, 30 कर लिया, अपने सामर्थ्य के अनुसार। और बहुत लोग तो
हर खिचड़ी को 100 सेर का दान करते हैं। जैसे सवा सवा सेर एक चीज़ ले लिया, सवा सेर अनाज ले लिया, सवा सेर सोना, सवा सेर चांदी, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हर खिचड़ी में इस तरह 100 सामान का दान करते हैं, सवा सवा सेर करके। तो आपका जैसे सामर्थ्य हो वैसा आप दान जरूर करें। इन 100 सामानों का जो है मैं अगले किसी वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी कि ये 100 सामान किस किस चीज़ का है जो दान मुख्य है, और ये हमें इस जीवन में भी मिलेंगी और आने वाले अगले जन्म में भी ये कई गुना बढ़ाकर प्राप्त होती हैं। और हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जीवन को सुखमय आनंदमय बनाने के लिए बहुत ही कल्याणकारी यह दान माना जाता है। तो अगर आप दान कर सकें तो इस तरह कुछ तो ना कुछ ज़रूर दान कीजिएगा। सोने और चांदी का दान किस तरह किया जाता है, तो चलो इसके बारे में हम कुछ बता देते हैं। सोने का दान होता है, चने का दाल आप ले लीजिए 1 किलो, सवा किलो, उसमें छोटी सी कुछ भी सोने की वस्तुएं रख के उसे दान कर दीजिए, तो पूरा वह सवा सेर सोना, या जितने किलो आप लेंगे चने की दाल उतने सोने का दान माना जाएगा। और चांदी के दान में चावल आता है, तो चावल का दान आप चावल रख लीजिए सवा किलो, उसके ऊपर चांदी की कोई भी वस्तु रख के दान कर दीजिए, ये चांदी के दान में आता है। तो ये हो गई चांदी और सोने की कुछ दान के बारे में। अब हम बात करते हैं महापुण्य काल के बारे में, जो महापुण्य काल जो हमें प्राप्त हो रही है 15 जनवरी 2023 में। तो वह 7:15 बजे से लेकर रात को 8:59 तक हमें महापुण्य काल प्राप्त हो रही है। तो इसमें हमें जो गुप्तदान करना है वह क्या है, आप थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, थोड़ा सा तिल, इसमें काले तिल ही होने चाहिए क्योंकि दान में काले तिल का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इसे लेकर हम उसके छोटे छोटे 14 लड्डू बना लेंगे। अब लड्डू बनाते समय आपको क्या करना है, आप कुछ सिक्के ले लीजिए, चाहे 1 रुपये का सिक्का हो या 5 रुपये का सिक्का हो, आप सिक्के उस लड्डू के बीच में डाल दीजिए। अब यह हो गया हमारा गुप्तदान, किसी को दिखाई नहीं देगा। और इस तरह आप किसी दान पात्र को, जैसे पंडित जी को, यह दान दे दीजिए। अब हमारा गुप्तदान महादानों में ये आता है, जो किसी को दिखाई ना दे, किसी को पता ना चले। और इससे क्या होता है, हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह दान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दान है, आप बिल्कुल मत चूकना, यह दान आप अवश्य करना। इससे आपके घर में लक्ष्मी की बरकत होगी, आपके घर में सुख आएगा और तमाम प्रकार की परेशानियां जो घर में हैं सब दूर होंगी। तो मकर संक्रांति के दिन आप इन दानों को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ ना हो सके तो यह गुप्तदान ही कर दीजिएगा। और एक बात का जो आपको ख्याल रखना है, इसमें जो काले तिल हैं, इस लड्डू में काले तिल का ही प्रयोग करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर तिल कच्चे हों तो सबसे बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कच्चे तिल का दान महादानों में आता है। तो ये लड्डू बनाते समय आप क्या करें, थोड़ी सी गुड़ के पाक बना लें, उसमें कच्चा तिल डाल दें और लड्डू बनाते समय उसमें सिक्के डाल लीजिए। तो ये हो गई खिचड़ी के बारे में कुछ जानकारी। तो इसी तरह अच्छी अच्छी और सच्ची जानकारियों के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।